हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पे मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है, उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पे मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। लेकिन आए पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए, लाइनों में खड़े रहे, अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ कि इस हाउस से उनके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, उनको इस हाउस से अपनी आवाज सुनाई देगी। हम मेंबरों से यह हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है। यह हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो इस असेंबली में मौजूद हैं। यह हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमत करके इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ऐलान होने से कुछ दिन पहले भी कई सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कोई तैयारी नहीं थी कि कभी दोबारा यहां जम्मू कश्मीर में एक लोगों की चुनी हुई असेंबली होगी। मुझे आज भी याद है मुझे कितना दुख हुआ था जब टीवी पर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैंने जब वो सेट देखा, मैंने कहा ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। और फिर मैं देखता हूं कि ये जम्मू की हमारी असेंबली कॉम्प्लेक्स थी, जम्मू का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का हॉल, जिसको एक फिल्म के सेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात, जब हुकूमत को डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का सिलसिला करना था, उनको और कोई जगह नहीं मिली। जम्मू का हमारा असेंबली कॉम्प्लेक्स उनके हवाले किया गया। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिन कुर्सियों पे हमारे मेंबर बैठे हैं, वहां पे लोग टेबलों पे पैर ऊपर किए हुए पता नहीं क्या काम किए जा रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि ये घर नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखिए, इलेक्शन हुए, नतीजे आए और ऑनरेबल मेंबर्स जो है उन्होंने अपनी जगह
इस हाउस में वापस ली। वक्त भी कैसे बदलता है स्पीकर साहब। ये जो हमारे ये नई टेक्नोलॉजी है ना, ये भी कभी कभार अजीब चीजें कर देती है। इन फोन में एक आदत है, ये पुरानी तस्वीरें आपको याददाश्त के तौर पर जो है सुबह सुबह वो स्क्रीन पे आ जाते हैं कि 1 साल पहले आप ये कर रहे थे, 2 साल पहले आप ये कर रहे थे। आज सुबह भी मेरे फोन ने यही किया, कहा कि 5 साल पहले आप ये कर रहे थे। और मैंने जब तस्वीर देखी मैंने अपने आप को पहचाना नहीं। दाढ़ी थी, जम्मू कश्मीर रियासत का गेस्ट हाउस में मैं मेहमान बना हुआ था, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे कई सारे साथी यहां SKICC में बैठे हुए थे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। बर्फ पड़ी हुई थी, आज तो सूखा है, 5 साल पहले इसी दिन जबरदस्त बर्फ पड़ी थी। और हमें बेइज्जत करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी उस वक्त। मेरी बहन मुझसे मिलना आना चाहती थी उस गेस्ट हाउस में। एक अफसर से इजाजत लेनी थी सेक्रेटेरिएट में। बाहर वाले गेट से उनको उतरवा के उनके जेब बैग सारा खाली करवा के फिर छोड़िए ना, वो हालात ऐसे थे, कोई नहीं। और फिर भटकते भटकते वो सेक्रेटेरिएट में दरवाजे खटखटाते रही, क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं था कि वो अफसर जिसने इजाजत देनी है वो बैठता कहां पर है। मेरे साथी जो SKICC से MLA आजकल शिफ्ट हुए, इनके साथ ऑनरेबल मेंबर तनवीर सादिक साहब के छोटे से बच्चे को तक उसके डायपर की तलाशी। सजाद लोन साहब यहां बैठे नहीं है, किस तरह उनके सामान को खोल खोल के एक एक चीज को वहां सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। आखिरकार हमारी खता क्या थी? क्या हमने मुल्क के झंडे को यहां कायम और दायम रखा? कि हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लिए होगा इस आईन के दायरे में होगा? हमने इलेक्शन लड़े और क्या खता थी हमारी? खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ हमने कोई बगावत नहीं की, लेकिन वो दौर कुछ और था। चलिए, जैसे कहते हैं रात गई बात गई, वो दिन भी गया। आज एक नई शुरुआत है। इसलिए जिन चीजों का मैंने अभी जिक्र किया शायद दोबारा कभी करूंगा नहीं, क्यों जरूरत नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हमेशा पीछे मुड़ के देखे। मेरी नजर आगे की तरफ, मेरी नजर पीछे की तरफ नहीं, मंजिल की तरफ, और इंशाअल्लाह तेजी से मंजिल की तरफ चलता रहा। मैं अगर खड़ा हूं आज यहां तो LG साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करने के लिए, जो खुतबा उन्होंने यहां इस हाउस के सामने पेश किया। हम चाहते थे कि तफसीलन एक बहस हो, एक डिस्कशन हो, जिसमें हर तरफ से ऑनरेबल मेंबरान हिस्सा ले, अपनी बात सामने रखें। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उस पर बात हो।
चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से पावर बैंक लेकिन